स्टूडेंट फ्रेंड्स, देखिए हम आपके लिए लाए हैं एक। यहाँ वैसे तो इस वीडियो का कोई ज़्यादा इतना बड़ा रोल नहीं है, जो न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ वही इम्पोर्टेंट है। यहाँ बस ये न्यूमेरिकल वैसे तो बोर्ड में आया हुआ है, ठीक है, जो आपके सामने चित्र बना हुआ है, लेकिन ये डायग्राम मैंने इस पर्पज़ से नहीं बनाया कि आप इसको मैं इसको क्वेश्चन करके दिखाऊँ। मुझे केवल यहाँ जो मैंने आपको हेड डाला, देखिए प्रतिरोधकों पार्श्व श्रेणी क्रम की पहचान करना, यानी आपको डायग्राम देख के ये पता होना चाहिए कि कौन सा प्रतिरोध समांतर क्रम में आएगा या कौन सा श्रेणी क्रम में आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ की पहचान करने के लिए बात कर रहे हैं हम। तो देखिए बात करते हैं सबसे पहले कि पहचान कैसे करनी है। तो पहले देखिए नीचे वाले डायग्राम की बात करते हैं। अब नीचे वाले डायग्राम में क्या है कि वैसे तो यहाँ मैंने ऐसा कुछ खास बनाया नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसमें है क्योंकि आपके सामने यहाँ 5 प्रतिरोध दिख रहे हैं, ठीक है। तो 5 प्रतिरोध जो दिख रहे हैं इसमें क्या है कि 1 2 3 4 और 5 ये दिख रहे हैं। अब यहाँ हम पॉइंट लगाऊँ कि ये ए पॉइंट है, ये बी है, ठीक है। ये अब करना क्या है कि ए और बी के बीच में टोटल प्रतिरोध बताना आपको कितना होगा, ठीक है। अब बात क्या करते हैं, देखिए कि अब इसमें पहचान करनी है कि कौन कौन से श्रेणी में है, कौन कौन से समांतर में है। तो मैंने आपको क्या बताया था श्रेणी और समांतर के लिए पहचान। इस श्रेणी में आपके वे प्रतिरोध होंगे जो केवल एक सीक्वेंस में लगे होंगे, लगातार बिल्कुल, कि एक के बाद एक इस तरह से जुड़े हुए। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ R1 की, तो देखिए सबसे पहले में आपको देखिए पहचान कैसे करनी है। आप बैटरी के एक टर्मिनल से चलना शुरू कीजिए। तो बैटरी से देखिए ये केवल एक सिंगल वायर जा रही है, ठीक है। यहाँ आके ये 2 भागों में बढ़ती है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जो एयरफोन होती है, एयरफोन उसकी जो लीड होती है वो 2 भागों में डिवाइड होती है, वैसे ही अब 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। अब देखिए मैंने बोला था अगर आप इन दोनों लाइन को अलग अलग यूज कर सकते हैं तो अलग अलग यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं एक स्विच लगा दूँ, ठीक है। यहाँ मैं अगर एक स्विच लगा देता हूँ, ठीक है, तो अब ये चीज़ इतने भाग में और एक यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। तो मैं अब इनके लिए अलग अलग तरीके से क्या कर सकता हूँ कि इस स्विच को यूज कर सकता हूँ। तो नीचे वाले जो R5 और R4 हैं इनके लिए अलग तरीके से मैं इनको यूज कर सकता हूँ, और जो हमारे पास ऊपर के हैं, ठीक है, कौन कौन से R1 R2 और R3 करके, ठीक है, तो इनको मैं अलग अलग तरीके से यूज कर सकता हूँ। तो अब होता क्या, देखिए कि हमारे पास अब ये 2 रास्ते हैं। अब 2 रास्ते होने का मतलब आप इस पॉइंट से या चलें तो आप इधर से भी जा सकते हैं और एक इस वाले पॉइंट, हिंदी हटा दीजिए, खैर चलिए, आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं और आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं, किस बिंदु पर, बी बिंदु तक यहाँ पर पहुँचने के लिए। जब आपके पास 2 रास्ते ऐसे हों कि दोनों रास्तों से जाकर आप किसी एक रास्ते पर पहुँच सकें, तो आप ऐसा समझ लें कि फिर दोनों रास्ते आपके लिए समांतर क्रम को बना देते हैं। एक रास्ते पर आने वाले सारे के सारे एक श्रेणी क्रम में होंगे और दूसरे रास्ते पर आने वाले सारे के सारे श्रेणी क्रम में होंगे, लेकिन उन दोनों रास्तों का, जैसे आप इस रास्ते को पहला और इसको सेकंड का नाम दीजिए। तो पहले रास्ते पर है एक R1 R2 और R3, तो ये आपस में सीरीज में होंगे, ठीक है। और सेकंड रास्ते पर जो है R5 और R4, ये क्या होंगे, ये भी सीरीज में होंगे। लेकिन इनका जो रेजिस्टेंस अगर वो R6 और इनका जो वो R7 हो, तो अभी R6 और R7 यानी इन दोनों रास्तों के अलग अलग जो प्रतिरोध आप निकाल रहे हैं, इनका सीरीज से निकालेंगे, इनका सीरीज से निकालेंगे। तो इनका जो सीरीज से निकल के आया वो R6 से निकल के आया, और इनका जो सीक्वेंस से निकल के सीरीज से निकल के आएगा वो R7। तो अब इन दोनों, इनकी जगह और इनकी जगह आप लगा सकते हैं डायग्राम को इस तरीके से बनाकर। यहाँ इन 3 की जगह आप एक डायग्राम लगा सकते हैं R6 का, यहाँ दूसरा लगा सकते हैं आप R7 का, और ये बाकी आपका सर्किट इस तरह से जैसे बना हुआ था वैसे का वैसे रहेगा। तो ये दोनों रास्ते आपके समांतर क्रम में होंगे। तो जो लास्ट में फाइनल आंसर आप निकालेंगे तो 1/R6 + 1/R7 से निकालेंगे। तो ये चीज़ है, आपको इस तरह से रास्ते डिवाइड कर देने हैं, या आप उन जो ये आपका सर्किट बना हुआ, आप इस सर्किट को इस तरह से डिवाइड कीजिएगा कि आप जब स्विच लगाएं इन दोनों पर, आप जैसे ही आप देखिए यहाँ से आप जब आगे बढ़े, जब ये रास्ते यहाँ मिल रहे हैं, ये जो टर्निंग पॉइंट है, इस टर्निंग पॉइंट से आप ये देखिएगा कि ये दोनों टर्निंग पॉइंट अगर आगे आके एक जगह मिल रहे हैं
तो आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा ये दोनों रास्ते अलग अलग आपके लिए समांतर क्रम में होंगे। ये टर्निंग पॉइंट ही आपको बताएगा कि हाँ आगे जाके समांतर क्रम में होना है या नहीं होना है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए ऊपर वाले की बात करते हैं। तो देखिए अधिकांश से क्वेश्चन जो बच्चे जो उन्होंने गलत किया था, बताता हूँ क्यों। क्योंकि आपको ये देखिए 1 2 3 4 5 आपको ऐसा लग रहा होगा कि जैसे सारे के सारे 5 के 5 रेजिस्टेंस समांतर क्रम में लगे हुए हैं। ठीक है, कि ऐसे दिख रहा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? देखिए यहाँ मैंने बोला आप जहाँ बैटरी होती सिंगल रास्ता, देखिए यहाँ से टर्निंग पॉइंट है, ऊपर वाला रास्ता नीचे वाला रास्ता, 2 रास्ते हो गए। और यहाँ पॉइंट ए मान के चलिए आप, और यहाँ बी मान के चलिए, यहाँ ऐसे सी मान लीजिए और यहाँ डी मान लीजिए। ठीक है, तो ए से हम चले और 2 रास्ते पे हो गए, एक ऊपर को है एक नीचे को। जाना कहाँ है? दोनों रास्तों से ही बी पर जाना है। तो इसका मतलब ऊपर वाले रास्ते पे जो मिलेगा और जो नीचे वाले रास्ते पर होगा वो दोनों क्या होंगे? आपस में पैरेलल में होंगे। ठीक है, लेकिन अगर इसी रास्ते पर R1 के साथ एक और रेजिस्टेंस होता तो ये दोनों आपस में होते सीरीज में। ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं। देखिए यहाँ से 5 तक तो यहाँ है, R6 जो निकल के आएगा वो R1 सॉरी 1/R6 बराबर 1/R1 प्लस, चलिए यहाँ करते हैं। तो R6 जो निकल के आएगा आपका 1/R6 वो आएगा 1/R1 से प्लस 1/R2 से। करने का मेथड बता रहा हूँ केवल, जो ये पूरा सीक्वेंस वाइज करना है वो आपको आपकी बुक में एग्जांपल है ये 12.9। ठीक है, बुक्स में देख लीजिएगा 12.9 एग्जांपल है और ये आपका बोर्ड में आया हुआ है। ठीक है, तो आप सही से इसको कर लीजिएगा एक बार नोटबुक में, तो आपका R6 यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ इस तरह से देखिए एरो लग रहा था, एरो के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। यहाँ से हम चले डी से और हम 3 भागों में बढ़ गए, 1 2 और 3 रास्तों पे डिवाइड हो गए। अब तीनों के तीनों आते कहाँ हैं? सी पर ही आते हैं। देखिए यहाँ से घूम के ये आ जाएगा और ये आ जाएगा, तीनों तीनों मिलेंगे कहाँ? यहाँ सी पर आकर। तो इसका मतलब ये 3 रास्ते हैं। आप एक पॉइंट से कितने भी रास्ते जाएं, अगर वे सारे के सारे रास्ते किसी एक पॉइंट पर आकर वापस मिल जा रहे हैं तो वे उन रास्तों पर आने वाले सभी रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल में होंगे। ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन किसी एक रास्ते पर ही आने वाले सभी रेजिस्टेंस सीरीज में होते हैं। अगर इसी रास्ते पर और रजिस्टर्स के जो रेजिस्टेंस में लगे होते तो वे सीरीज में होते, लेकिन ये 3 रास्ते थे, इन 3 रास्ते पर एक एक एलिमेंट है, तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट यानी ये वाला और ये वाला आपस में सब पैरेलल में होंगे। यानी सभी रास्तों पर जो अलग अलग रास्ते हैं, इन रास्तों पर आने वाले अलग अलग जो रेजिस्टेंस हैं वे पैरेलल में होते हैं, लेकिन एक ही रास्ते पर आने वाले सभी एलिमेंट सीरीज में होते हैं। तो देखिए यहाँ से R7 निकाल लीजिए, तो 1/R7 इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी R6 की और यहाँ से वैल्यू निकल के आएगी आपकी R7। ठीक है, अब जब ये दोनों वैल्यू निकल जाएंगे तो आपका जो डायग्राम होगा वो कुछ इस तरह का होगा। यहाँ बैटरी के लिए बी लिख रहा हूँ टेबल में, बैटरी यहाँ से ये रेजिस्टेंस लग जाएगा, यहाँ से फिर एक पूंजी है, यहाँ फिर एक नया रेजिस्टेंस लग जाएगा, यहाँ धारा शो हो रही है, यहाँ आपका एक एमीटर लगा हुआ है, ये सब। तो देखिए अब क्या आपको कहीं कोई टर्निंग पॉइंट है, जैसे ये टर्निंग पॉइंट है, टर्न है, क्या यहाँ से 2 रास्ते मिलेंगे? आ गया, यहाँ पॉइंट है, यहाँ 2 रास्ते मिले नहीं, कहीं 2 रास्ते दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे ना। तो जितने भी रेजिस्टेंस अब आ रहे होंगे इस पूरे सर्किट में, ये सारे के सारे किसमें होंगे? सीरीज में होंगे। और फाइनली आंसर आपका आ जाएगा। तो R बराबर आप R6 को और R7 को सीरीज में जोड़ दीजिए। ठीक है, और आपका फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा, R का मान जो भी निकल जाएगा। तो पहले आपको क्वेश्चन में R ही निकालना है। अब देखिए जो बैटरी है, बैटरी की जो बैटरी कितने वोल्ट की है? 12 वोल्ट की दे रखी है। तो आपको रेजिस्टेंस निकालना था और धारा निकालनी है। धारा निकालने के लिए I बराबर आप दी जो ओम का नियम होता है, ओम्स लॉ यूज करेंगे कि जो किसी चालक होता है, चालक के सिरों के बीच जो उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के क्या होता है? समानुपाती होता है, अनुप्रमानुपाती होता है। उससे आप क्या निकालेंगे? V बराबर RI से ओम का नियम यूज करेंगे और V का मान 12 दे रखा है, R का मान आप निकालेंगे और धारा का मान यहाँ से फाइंड आउट कर देंगे। R का मान जो भी आएगा यहाँ से निकल के आपका वो आप यहाँ यूज करेगा और I बराबर आ जाएगा V/R की वैल्यू यूज कर लेना, आपकी धारा निकल के आ जाएगी। आई होप कि आपको श्रेणी और समांतर क्रम में पहचान करनी आ गई होगी कि रेजिस्टेंस को कैसे पहचानना है।
ठीक है। और नहीं आई है तो आप बताइएगा, और भी डायग्राम अलग से बना के आपकी बुक से अलग वो आपको पहचान करनी सिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।